इस साल के अंत में राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर के राजस्थान का जो सियासी गलियारा है वो काफी गर्माता जा रहा है। अब आपको बता दें कि सांसद हनुमान बेनीवाल ने प्रदेश के मुख्यमंत्री और साथ ही साथ पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को खूब खरी खोटी सुनाई है। आखिर क्या वजह है? प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री और पूर्व उप मुख्यमंत्री को इतनी खरी खोटी सुनाने की, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि छात्र संघ चुनाव रद्द करने के बाद प्रदेश के छात्र बहुत नाराज हैं। ऐसे में अब हम जिला स्तर पर सरकार के खिलाफ रैली निकालेंगे। इसी के साथ 14 सितंबर को जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में छात्र पंचायत का आयोजन करेंगे, जिसमें 1 लाख से ज्यादा युवा हिस्सा लेंगे, ताकि जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव का ऐलान होने के साथ ही विधानसभा चुनाव से पहले छात्र संघ का आयोजन करवाया जा सके। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सांसद हनुमान बेनीवाल ने सचिन पायलट पर निशाना साधा है। मंगलवार को जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सांसद बेनीवाल ने कहा कि सचिन पायलट जब मानेसर गए तब उन्होंने काफी बड़ी बड़ी बातें कही थी। मैं आज मुख्यमंत्री बनकर आया हूं, अपने लोगों के सामने मैं 15 दिन के बाद सीएम बनकर ही आऊंगा। कुछ से तो यहां तक कह दिया था कि अगली कॉफी सीएम हाउस में पिएंगे, लेकिन इसके बावजूद वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। ऐसा करके उन्होंने अपनी खुद की छवि को खत्म कर दिया। अगर वो वक्त रहते अपनी पार्टी से निकल जाते तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और सचिन पायलट मिल करके राजस्थान में 100 सीट जरूर जीत पाते। वैसे भी अब सचिन पायलट का वक्त खत्म हो गया है। टोंक के चुनाव के वक्त भी वहां प्रचार करने में जाने वाला था, लेकिन उनका मेरे पास फोन आ गया, तो फिर मैं वहां उनके खिलाफ प्रचार करने नहीं गया। मैंने उनकी 4 बार मदद की है, लेकिन फिर भी वह मुखर नहीं हुई, तो मैं उनका इंतजार नहीं कर सकता। मैं अकेला ही इस सफर पर निकल चुका हूं। वैसे भी राजस्थान में 2023 के विधानसभा चुनाव में ना तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, ना ही पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और ना ही सचिन पायलट कहीं भी नजर आ रही है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि नियम से तो गवर्नर जो कुलाधिपति होते हैं वह विश्वविद्यालय के कर्ता धर्ता होते हैं, लेकिन कमजोर गवर्नर आने के बाद हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, जिनको पता ही नहीं होता है कि क्या हो रहा है। कई जगह ऐसे गवर्नर भी बन जाते हैं जो मुख्यमंत्री के खिलाफ हो जाते हैं, लेकिन हमारे गवर्नर साहब तो महान हैं। वो तो कुछ बयान ही नहीं देते क्योंकि उनकी उम्र थोड़ी ज्यादा हो गई है। ज्यादातर गवर्नर 80 पार के ही होते हैं, जिन्हें मुख्यधारा की राजनीति से हटाने के लिए गवर्नर बनाकर बैठा दिया जाता है। वैसे भी गवर्नर का पद तो फालतू का पद होता है, इस पर काफी ज्यादा खर्च होता है। इनका चाय, नाश्ते और खाने का अगर आप हिसाब किताब देखोगे तो आप चौंक उठोगे, जबकि इनका काम सिर्फ जो सरकार लिख कर देती है उसे पढ़ना ही होता है। तो सरकार खुद क्यों नहीं पढ़ लेती? आखिर इतने से काम के लिए गवर्नर का पद क्यों है? इसे समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि गवर्नर तो सिर्फ डाकिए का काम कर रहे हैं। हनुमान बेनीवाल ने जहां एक तरफ सचिन पायलट, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को खूब सुनाया है, साथ ही साथ उन्होंने गवर्नर को भी खूब सुनाया है। उन्होंने तो यहां तक कि सवाल उठा दिया कि गवर्नर का पद ही नहीं होना चाहिए। अगर गवर्नर जो है वो सिर्फ डाकिए का काम कर रहे हैं तो गवर्नर का पद रहने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब देखना ये होगा कि हनुमान बेनीवाल के इस बयान के बाद से सचिन पायलट या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का क्या पलटवार सामने आता है।